पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 118 मरीज चल बसे, तादाद 3093 हो गई। 5358 नए केसेस, 97,810 मरीज जेर इलाज। गुज़िश्ता 24 घंटों में 31,500 टेस्ट किए गए। माविन कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं, बाहर से आने वाले हर शख्स का टेस्ट नहीं होगा, अलामात होने पर करंतना किया जाएगा। कराची के 6 अजला के कोरोना से मुतासरा इलाकों में 15 दिन के लिए आज शाम से लॉकडाउन का फैसला। सदर, उर्दू बाजार, बंस रोड, MA जिना रोड, डिफेंस, खयाबान बदर और मुहाफिज, अवामी कॉलोनी, पावर हाउस, मोमिनाबाद, मॉडल कॉलोनी, जाफर बाग, निश्तर स्क्वायर, मिल्लत टाउन, अलफला सोसाइटी, मलिर हॉल, सिविल एविएशन कॉलोनी, कैंट बाजार, क़यूमाबाद, अल्लाह वाला टाउन, नासिर कॉलोनी, PNT, आगरा, ताज, बहार कॉलोनी, ली मार्केट, गुलबर्ग, गुलशन ममार, खुदा की बस्ती, इस्लाम नगर, नेवल कॉलोनी, सईदाबाद के इलाके शामिल। कराची में लॉकडाउन आज शाम 7 बजे से शुरू होगा। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी, मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। खाने पीने के सामान की दुकानें शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। घर के सिर्फ एक फर्द को खरीदारी या किसी खास वजह से शनाख्ती कार्ड के साथ बाहर निकलने की इजाज़त होगी। घरों में तकारीब और होम डिलीवरी की इजाज़त भी नहीं होगी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर के बाद पंजाब के दीगर बड़े शहरों में भी स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान के मुख्तलिफ इलाके सील। सवात और सबाबी के मुख्तलिफ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। गैर ज़रूरी आमदोरफ्त पर पाबंदी, मास्क ना पहनने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने मुहिम शुरू कर दी। इंतज़ामिया को सख्त कार्रवाई, जुर्माने और सजाओं का इख्तियार दे दिया। सिंध में उन्होंने बड़ा सख्त लॉकडाउन कर दिया। मेरे से तो नहीं पूछा किसी ने। इनको देख के बाकी सूबों ने भी बंद कर दिया। अकल से लॉकडाउन करें, क्योंकि 22 करोड़ लोगों को तो आप बंद नहीं कर सकते। मुराद अली शाह वो मानते हैं बात, कंसेंसस। बाद में जाके बिलावल कोई और ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। शुगर माफिया को बेनकाब करने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। वजीर आज़म कहते हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट पर स्टे नहीं होता, ये सियासी अशराफिया की ताकत जाहिर करता है। 2 सियासी जमातों की सियासी अशराफिया शुगर मिल्स में चली गई, हुकूमत की पॉलिसीज को हाईजैक कर रखा था। 80 शुगर मिल्स ने टोटल 9 अरब रुपए टैक्स दिया। शुगर जखीरा करके सट्टा खेलते हैं, एक्सपोर्ट के नाम पर मरात लेते हैं और चीनी यहीं बेचकर टैक्स बचा लेते हैं। इन लोगों ने रेगुलेटरी इदारों को अपने असर में ले रखा था। दीगर कार्टल्स के खिलाफ भी एक्शन का ऐलान। वजीर आज़म ने कहा, बिलावल कभी कच्ची बस्ती नहीं गए, उन्हें क्या पता लॉकडाउन क्या होता है। मुझ पर दबाव डाला गया कि मुल्क बंद कर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिंध का दौरा। कराची में इत्तेहादियों से मुलाकात। वफाक के तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। PTI कोर कमेटी का वज़ीर आज़म से वफाक के इख्तियारात इस्तेमाल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की लाड़काना में एहसास किफ़ालत प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत। लॉकडाउन के दौरान बेरोज़गार अफराद में चेक्स तकसीम। PTI और GDA अरकान से मुलाकात। वज़ीर आज़म को बताया गया, PTI सिंध में तब्दीली लाती है तो PP का फॉरवर्ड ब्लॉक मदद करेगा। वज़ीर आज़म की भरपूर मेहमान नवाजी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, कोरोना का पहला केस आने के 6 माह बाद सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने सिंध का दौरा किया। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का दौरा आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए था। बेहतर होता वज़ीर आज़म वज़ीर आला से मिलकर ही कुछ सीख लेते। फरजिंद जरदारी फिर पर्ची लहराकर सियासत करने आ गया। वफाकी वजीर मुराद सईद का ट्वीट, कहा, मुश्किल वक्त में सिंध के लाखों लोगों के लिए माली इमदाद वफाक ने दी। 18वीं तरमीम के बाद सेहत सूबों की जिम्मेदारी है, फिर भी वसाइल वफाक ने दिए। भाषण ना दो, सिंध के राशन का पैसा किधर गया? 5.5 खरब सेहत का, सिंध की तरक्की का पैसा किधर गया? आमदन से जायद एहसासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। हमजा शहबाज को जुडिशल रिमांड के बाद आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। हमजा शहबाज पर जाती मुलाजमीन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्जाम है।
मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल के केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने समाअत मुकम्मल होने पर 21 मई को फैसला महफूज किया था। डॉक्टर इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को बरतानिया में कत्ल कर दिया गया था। FIA ने 5 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान में इस कत्ल का मुकदमा दर्ज करके 3 मुल्जिमान खालिद शमीम, मोहसिन अली और मौज़म अली को गिरफ्तार कर लिया था। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, भारत के मज़मूम मकासद नाकाम बनाने के अज़्म का इयादा। DG-ISPR के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में बेनकाब शहरियों पर भारतीय जुल्म सितम बेनकाब करने का अज़्म दोहराया गया। शुरा ने इत्तेफाक किया कि दहशतगर्द तंजीमों के लिए भारत की खुलम खुला हिमायत को बेनकाब किया जाएगा। कोरोना, टिड्डी दल और इंसदादे पोलियो के लिए कोशिशों पर बातचीत। कुदरती आफत से निमटने में हुकूमत की मदद जारी रखने के अज़्म का इज़हार। चीन के हाथों भारत की एक और पिस्पाई। लद्दाख में भारतीय कर्नल समेत 20 एहलकार मारे गए, कई जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। बीजिंग हुकूमत ने कहा वाकया चीनी इलाके में हुआ, जिम्मेदारी चीन पर आयद नहीं होती। राहुल गांधी की मोदी पर तनकीद, पूछा मोदी क्यों खामोश हैं, क्यों छुप रहे हैं, हम जानना चाहते हैं क्या हुआ है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,186 रुपये 10 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 18 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़।